गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। इसमें हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो क्या है, संख्याओं की तुलना की। हम संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं कि जो नंबर गिवन है, हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं उनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। अगर हम संख्याओं की तुलना की बात करें तो जैसे कि जब संख्याओं की तुलना की बात करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि नंबर में जो हमारे पास संख्याएं हैं वो इक्वल हैं, एक जैसी हैं या नहीं हैं। तो इसमें देखिए पहले वाले में जैसे कि हमें यहाँ पर गिवन है 942 और 947। इसमें अगर हम गिनती करें नंबर्स की तो 1 2 3 1 2 3 ये हमारे पास क्या है, एक जितने नंबर वाली संख्या है, हमारे पास एक जितने डिजिट्स वाली संख्या है। तो इसमें अगर हमें तुलना करनी है कि हमारे पास कौन सा बड़ा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम तुलना करनी स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट साइड से डिजिट्स की। जैसे यहाँ देखिए 9 और 9 ये दोनों बराबर हैं तो छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे चलें तो ये 4 और ये 4 ये भी बराबर हैं तो इसे भी हम छोड़ देंगे। फिर चलते हैं हम अगले नंबर पे, ये कितना है 2 और ये 7, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 7। देन जो ये हमारी ये वाली संख्या है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही अगर नेक्स्ट हमें दिया हो 1042 और 104, इसमें हम क्या करते हैं, नंबर्स यानी जो डिजिट्स होते हैं उनको गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं। जैसे 1 2 3 4 और ये 1 2 3, इसमें कितने डिजिट्स थे 4 और इसमें कितने हैं डिजिट्स, और 4 और 3 में कौन सा बड़ा होता है, 4 वाला। जिसका मतलब क्या है कि जो हमारी 4 डिजिट्स वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। और उसके बाद एक टॉपिक आता है हमारे पास भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे हम नंबर्स को लिखते हैं उनको कैसे लिखा जाता है, उनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, यानी कि एक नंबर पर वो कौन से स्थान पर हैं वो हमें कैसे पता लगता है, भारतीय संख्या पद्धति या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार। तो उसमें क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। इसे हम ऐसे लिखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार हमारे पास जो पहला ग्रुप होता है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट पीरियड होता है, उसमें हमारे पास क्या होते हैं, पहले 3 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों आते हैं। फिर उसके बाद 2-2 के ग्रुप बनने लग जाते हैं, यानी कि 1000 और 10,000 का, और लाख और 10 लाख को एक साथ लिखा जाता है। ठीक है। बट अंतर्राष्ट्रीय में क्या फ़र्क है कि ये शुरू तो वैसे ही होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 के बाद चेंज होना शुरू हो जाता है, तो उसमें क्या आता है 100,000, देन मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। और इसमें क्या बनता है, 3-3 के ग्रुप बनते हैं। यानी कि अगर हमें कोमा लगाना है, ठीक है, अगर हमें अल्प विराम लगाने हैं तो भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार किसी संख्या में अल्प विराम कैसे लगेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले 3 का ग्रुप बनता है, फिर 2 का, फिर 2 का। ठीक है, ऐसे ही कोमा लगाते हैं, पहले 3 डिजिट्स को छोड़ के कोमा लगाना है, फिर 2 को। बट अंतर्राष्ट्रीय में क्या होगा, 3-3 को छोड़कर हम कोमा लगाएंगे, 3-3 को। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद हमारे पास आते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही या बढ़ते क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से प्रारंभ करके सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। आरोही क्रम में हम क्या लिखते हैं, जो हमारे पास नंबर गिवन होते हैं उसमें सबसे पहले छोटा लिखना होता है, छोटा ढूंढ के, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद और बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा।
इस तरह से हम ऑर्डर्स में हम डिफाइन करते हैं उन्हें। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। आज हम प्रश्नावली 1.1 शुरू करेंगे, जिसमें हमें फर्स्ट सम नहीं करना है। हम सेकंड सम स्टार्ट करते हैं। सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। यानी कि हमें जो ये वर्डिंग दी गई हुई है, अक्षरों में दिया गया है, इसे हमें क्या लिखना है, संख्या में लिखना है। पहला क्या है, 73,75,300। तो इसे अगर हम लिखें 73,75,307, तो 73 लाख यानी कि 73 लाख, लाख में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं बेटा, 5 होती हैं। तो 5 हमें क्या लगाने हैं, डैश लगाने हैं। यहाँ पे लगाएंगे 1 2 3 4 5 लगा दिया। फिर उसके बाद बोलता है 75,000, तो 1000 में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, 3। तो लास्ट से यानी कि जो हमारी राइट साइड है, राइट साइड से हमें क्या करना है, 3 डैश को छोड़कर 1 2 3 छोड़कर क्या लिखना है, 75, यानी कि 75 बोला था, 75 वो लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखना 307, यानी कि 300 100 में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, 2। तो 2 डैशेस को छोड़ेंगे तो 307, यानी कि 7 जो हमारा है वो हमारा इकाई के स्थान पर है, तो 7 लिखेंगे। 7 हम कहाँ लिखेंगे, इकाई के स्थान पर। जो हमारा ये बीच में फिल इन द ब्लैंक्स रह जाएगा, वहाँ क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। उसके बाद ये सेकंड थर्ड पार्ट आपको खुद को सोल्व करना है। ये डी पार्ट देखिए, 58,423,202। ये क्या है, 58,423,202। इसे हम कैसे लिखेंगे, देखो 58 मिलियन में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं हमारे पास, 6 ज़ीरो। तो 6 हमने फिल इन द ब्लैंक्स लगा दिए, 1 2 3 4 5 6। ये लगाने के बाद लिखा गया है हमारे पास 423,000, यानी कि 423,000। 1000 वाला जो हमारे पास प्लेस था वो कौन सा था, उसमें हम क्या लिखेंगे, 1000 वाला जो ग्रुप था 3 डिजिट छोड़कर बनता, ठीक है। तो 3 डिजिट छोड़ने के बाद 4,323, 1000 वाला प्लेस कहाँ आएगा, इस प्लेस पे, और 23,000, ठीक है, 202। और हमें अल्प विराम लगाने थे, वो हमें कैसे लगाने, मिलियन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार। तो वो लगाएंगे 3 डिजिट्स छोड़कर और देन फिर 3 डिजिट्स छोड़कर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सम क्या है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति पे में लिखिए, ठीक है। तो थर्ड का ए पार्ट क्या है हमारे पास, इससे हमें क्या करना है, भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार हमें अल्प विराम लगाने हैं। तो अल्प विराम लगाएंगे, भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार क्या होता है, 3 डिजिट छोड़कर फिर 2 डिजिट छोड़कर, 1 2 3 देन फिर 2 फिर 2 फिर लास्ट में हमारे पास 8 बचा है। अब इसे हमें क्या लिखना है, भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसे हमें संख्या में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 8,75,95,762। इसे आपको खुद को ट्राई करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, फोर्थ सम है, उसमें क्या करना है, हमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार अल्प विराम लगाने हैं और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार उन्हें लिखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार क्या होगा, 3 डिजिट छोड़कर पहले कोमा लगाएंगे, फिर 3 डिजिट छोड़कर। अब इसे काउंट करो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 78,921,092। तो इस तरह से आपको राइट करना है। थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।